बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू वीडियो सेशन ऑफ एजेड इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस। आज हम कैपिटल सीरीज में मैथमेटिक्स ग्रेड 3 यूनिट नंबर 1 जिसका नाम होल नंबर्स है स्टडी करेंगे और हमारा फोकस्ड एसएलओ होगा फाइंड द मिसिंग नंबर और ऑपरेशन इन अ नंबर सेंटेंस। भाई हमने क्या करना होगा, या तो मिसिंग नंबर फाइंड करना होगा या मिसिंग ऑपरेशन फाइंड करना होगा किसी भी नंबर सेंटेंस में। तो हमारी बुक में एक टॉपिक मौजूद है मिसिंग नंबर इन अ नंबर सेंटेंस के नाम से। पहले समझते हैं कि नंबर सेंटेंस क्या होता है। अ नंबर सेंटेंस इज अ मैथमेटिकल सेंटेंस मेड अप ऑफ नंबर्स एंड सिंबल्स। भाई नंबर्स और सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए हमारे पास सेंटेंस बनता है, इसे नंबर सेंटेंस कहते हैं। देखो ये दो नंबर हैं, ये भी नंबर है, 3 नंबर है और ये 2 सिंबल इस्तेमाल हुए। ठीक है, तो ये भी एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, ये भी एक मैथमेटिकल सेंटेंस है, ये भी एक मैथमेटिकल सेंटेंस है। बाज दफा ऐसा होता है कि हमारे पास इस तरह के किसी भी सेंटेंस में ये खाली डब्बा लगा होता है, खाली डब्बा लगा होता है या कोई अननोन नंबर लिखा होता है, जैसा कि ये W लिखा है। अब W तो मैथ में W का क्या काम है, इसका मतलब है W, हमने W की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर कहीं बॉक्स नजर आए या कोई इंग्लिश अल्फाबेट नजर आए, इसको हम बोलते हैं अननोन। भाई किसी भी नंबर सेंटेंस में ये जो अननोन वैल्यू है इसको फाइंड करने का तरीका आज हम सीखेंगे। समझ आ गई है? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मुख्तलिफ किस्म के नंबर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। ये 4 तरह के नंबर ऑपरेशन आप लोग पढ़ चुके हैं। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन, यानी वो अननोन वैल्यू फाइंड करने के लिए हम ये चारों में से कोई एक नंबर ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और फिर हम उसको फाइंड कर लेते हैं। चलिए, आपको ऐसे समझ नहीं आ रही होगी, मैं इसको एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल नंबर 8 है हमारी बुक में, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन 7 + x इज इक्वल टू 15। ये जब आप छोटी क्लासेस में थे ना, तो आपके पास इस तरह से लिखा हुआ होता था, अगर आपको कुछ याद हो। भाई 7 प्लस खाली डब्बा लिखा हुआ है और आगे 15 है कि इस बॉक्स में ऐसा कौन सा नंबर पुट किया जाए तो ये 15 के बराबर बन जाए। तो तब हम क्या किया करते थे, हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते थे। यानी पहले इसमें 1 रख के देखते हैं, नहीं हो रहा, 2 रख के देखा, नहीं हो रहा, 3, 4, 5, 6, 7। जब हम 8 पर पहुंचे ना, इस नंबर पर हमने 8 रखा तो हमने देख लिया कि ये 15 के बराबर हो गया। लिहाजा इस डब्बे की वैल्यू क्या थी, 8। अब आप बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इस डब्बे को खत्म करके क्या रख दिया गया है, x। अब आपने इधर x की वैल्यू ढूंढनी है, जैसे उस खाली डब्बे की वैल्यू ढूंढते थे ना, अब x की वैल्यू ढूंढनी है। लेकिन अब इधर तरीकाकार क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। जैसा कि पहले आप एक एक करके वैल्यू लगा के देखते थे ना, ऐसे नहीं अब हम करेंगे। अब इसको हम रिवर्स ऑपरेशन इस्तेमाल करेंगे। कैसे, ये देखें जी, 7 + x इज इक्वल टू 15 है, हमें x चाहिए। इसका मतलब है ये 7 अगर इसके साथ खत्म हो जाए ना तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो इसको खत्म करने के लिए ये प्लस था, तो प्लस का उलट क्या होगा, प्लस है ना, तो इसका उलट क्या होगा, माइनस। अगर जरब होता तो इसकी उलट क्या होना था, तकसीम। यानी प्लस का उलट माइनस, मल्टीप्लिकेशन का उलट डिवीजन। अब ये प्लस था तो लिहाजा इसमें मैंने ये -7 अपनी मर्जी से कर लिया। मैथमेटिक्स में अगर किसी भी मैथमेटिकल सेंटेंस में आप अपनी मर्जी से कोई चीज करते हैं तो आपको इस इक्वेशन में दोनों तरफ करना पड़ेगा। यानी अगर इधर से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो इधर से भी करना पड़ेगा, फिर वैल्यू इक्वल होती है। तो जब इधर से किया तो 7 माइनस का और प्लस का आपस में कट गए, वो बचा 0। तो इधर क्या बचा, 15 में से 7 लेस किया तो 8, लिहाजा x की वैल्यू आ गई 8। ये आपने चीज याद रखनी है कि सेम नंबर्स विद ऑपोजिट सिंबल्स कैंसल ईच अदर आउट। भाई अगर 2 नंबर सेम है, जैसा कि 7 और 7, प्लस इसके साथ नहीं भी लिखा हुआ तो ये पॉजिटिव नंबर ही है और पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के साथ कट जाता है, ये बात लिखी हुई। इसी तरह एग्जांपल नंबर 9 में देखें, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ w इन 2/5 इंटू w इज इक्वल टू 10। ये भी एक मैथमेटिकल सेंटेंस आपको दिया गया है। इसमें अब w क्या है, अननोन है, इसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है। वो वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। अब सेटिस्फाई का मतलब देखो, वो इंटरेस्टिंग फैक्ट में आपको बताया गया है, व्हेन वी पुट द ऑब्टेन्ड वैल्यू ऑफ अननोन इन द गिवन नंबर सेंटेंस बोथ साइड्स विल बी सेम। सेटिस्फाई करने का क्या मतलब होता है कि इधर जो W की वैल्यू लगाओगे ना फाइंड करके, तो ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। यानी इधर भी 10 है तो इधर भी 10 नहीं आएगा जाके। ये समझ नहीं ना आ रहा, चले हम करके देखते हैं।
तो देखें अब इधर भी रिवर्स ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो डिवीजन दी हुई ना, तो डिवीजन का रिवर्स ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। लिहाजा हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2/5 W था, इधर 10 था, तो दोनों तरफ मैंने क्या किया, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई। अब ये 5 डिवाइड हो रहा था, इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो आपस में कट जाना है, यानी 5 1s are 5, इधर 1 बचना है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, लिहाजा वो 2W एज इट इज आ जाएगा। अब W हमारा टारगेट है ना, तो इसका मतलब है ये 2 खत्म करना है। 2 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई का उलट क्या होता है? डिवीजन। तो लिहाजा आपने दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर देना, इसे भी 2 पे डिवाइड कर दो, इसे भी 2 पे। जब 50 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 25, ये 2 के साथ कट जाएगा, तो W की वैल्यू आ गई हमारे पास 25, यानी पता चला कि इस अननोन की वैल्यू क्या है? 25। अब एग्जामिन योरसेल्फ में आपसे कहा गया है कि अगर W की वैल्यू 25 है तो क्या आप बता सकते हैं कि इस इक्वेशन का एग्जैक्ट आंसर है या नहीं, ये आंसर ठीक है या नहीं? तो इसके लिए हम क्या करते होते हैं, ये दी गई इक्वेशन थी ना, इसमें हमने W की वैल्यू क्या निकाल ली है? 25, ये इसकी जगह पे पुट कर दो। तो जब W की जगह पर आप 25 लगाएंगे तो ये देखना दोनों बराबर आ जाएंगे। 5 5s are 25 होता है, तो ये 5 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 10 आ जाएगा। देखो दोनों इससे बराबर आ गए दोनों साइडें, तो इससे पता चला कि ये हमारा जो W का आंसर निकला ये बिल्कुल करेक्ट है। इसी तरह मेंटल मैथ एक्टिविटी एक आपको दी गई है, बड़ी आसान है। विच नोट इज सुटेबल टू पुट इन द गिवन बॉक्सेस टू मेक द सेम करेंसी। देखें जी, हमने क्या बनाना है? 150, गिवन क्या है? 100। इधर अब कौन सा नोट लगाएं तो ये बराबर हो जाए? ऑब्वियसली यहां पर 50 का नोट लग जाएगा। इधर क्या है गिवन? 70। बनाना क्या चाह रहे हैं हम? 70 ना, 50 और 20 मिलकर 70। 20 का नोट अवेलेबल है, तो इधर क्या लगेगा? ऑब्वियसली 50 का नोट लगेगा, तो ये 70 हो जाएगा। यही बेसिकली बेस है कि अननोन फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, कि अननोन वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है। एक्सरसाइज 1F देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसका, फाइंड द मिसिंग नंबर्स इन द गिवन नंबर सेंटेंसेस। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कुछ नंबर सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें बॉक्सेस लगा दिए गए हैं कि ये मिसिंग नंबर है, इनको फाइंड कर लो। भाई देखें 7 प्लस करके आगे 13 है ना, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर बॉक्स में क्या नंबर आएगा, तो ये 13 बनेगा। तो ये बॉक्स में नंबर लाने के लिए आप क्या करेंगे, ये 7 इधर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 13 में से 7 लेस कर दोगे तो आ जाएगा 6, तो ये इधर आंसर में आ जाएगा। इसी तरह 15 है, माइनस बॉक्स है, फिर 13 लगा हुआ है, तो अब इधर ऐसा कौन सा नंबर पुट करूं तो मेरे पास ये 13 आ जाए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, इसको फर्ज कर लेते हैं, इस डब्बे को हम फर्ज कर लेते हैं कि ये x है। अब ये x लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, इस 15 को खत्म करना है, तो दोनों तरफ 15 को खत्म करने के लिए मुझे इसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक तरीकाकार तो ये है, ये इसके साथ कट जाएगा, इधर बचेगा माइनस का 2, क्योंकि बड़ी रकम माइनस की है, माइनस माइनस से कट जाएगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। एक तरीकाकार था ये इस तरह सॉल्व करना, और एक आप हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं, जैसा कि ये पार्ट 3 में देखें 5 है, अब इधर 20 है इक्वल में, तो 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 20 आता है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, तो लिहाजा जब हमने 4 से किया तो वो 20 आ गया। इसी तरीके से पार्ट 4 आप बआसानी कर सकते हैं। पार्ट 5 में देखें तो कोई नंबर ऐसा है जिस पे डिवाइड करने से ये आंसर 5 आ रहा है, तो 10 को किस पे डिवाइड करें तो आंसर 5 आता है? 1 पे करोगे तो 10 आएगा, 2 पे करोगे तो 5 आएगा, लिहाजा इस बॉक्स में लग जाएगा 2। अब पार्ट 6 में देखो तो 10/5 लिखा है, इसका मतलब है 10 5 से डिवाइड हो रहा है, तो जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में वो डब्बा हटा के क्या दे दिया गया है, वेरिएबल दे दिया गया x y w v वगैरह, कोई भी हो सकता है, तो इसकी अननोन वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो इसमें भी वही तरीकाकार जो आपने एग्जांपल्स में यूज किया हुआ है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई अगर पार्ट 1 की बात करूं तो क्या है जी, इधर 12 प्लस x है 25, तो इधर x की वैल्यू निकालनी है। एक तो मैंने तरीकाकार आपको बताया कि ये दोनों तरफ एक जैसा नंबर सब्ट्रैक्ट करो। अब एक और टेक्निक बताने लगा हूं कि अगर इधर नंबर जो प्लस हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करो आंसर निकल आएगा। अगर कोई नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है जैसा कि पार्ट 2 में, तो ये दूसरी तरफ जाएगा तो इसने ऐड हो जाना है, यानी 20 है ना, तो ये y उधर जाएगा तो ये 5 + 5 हो जाएगा।
लेकिन 5 में y ऐड नहीं हो सकता, तो लिहाजा ये 5 इस नंबर में से इधर प्लस हो रहा है तो इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। 20 में से 5 लेस करोगे तो क्या बचेगा 15। ये इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। अब इसके बकाया पार्ट आप लोग खुद कर सकते हैं। पार्ट 6 देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। 25/x है ना। अब x क्या हो रहा है, इधर डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 5 ने x के साथ मल्टीप्लाई होकर 5x हो जाना। अब हमें क्योंकि x की वैल्यू चाहिए, लिहाजा ये 5 इसके साथ एक्स्ट्रा है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, यानी 25/5 हो जाएगा इधर आके। ये इसके साथ कटेगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। क्लियर है। ये बेसिकली अलजबरे की बेस तैयार की जा रही है। मैथमेटिक्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है अलजबरा, उसकी बेस आपको तैयार करके ये बताई जा रही है। थोड़ा सा जैसे जैसे आप आगे जाएंगे तो इसमें आपने और मजीद पढ़ना है। तो लिहाजा ये छोटे छोटे मैथमेटिकल सेंटेंस को सॉल्व करने का तरीकाकार था जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि आपने दिए गए ऑपरेशन के उलट ऑपरेशन को इस्तेमाल करते हुए ये अननोन की वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।